नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम योर हिंदी क्लास। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो जैसा कि हम संधि पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होते हैं? ये जैसे दो डॉट बने होते हैं ना, इनको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। जनरली वैसे भी हम ये संस्कृत भाषा में यूज में ज्यादा लेते हैं विसर्ग को, है ना। हिंदी भाषा में लेते हैं पर बहुत कम प्रयोग में लिया जाता है। इसे ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए, इसमें विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ साथ, देखिए, विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना। अब देखिए, विसर्ग के साथ साथ जैसे विसर्ग जो होते हैं, देखिए ये है विसर्ग, है ना। अब विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अब विसर्ग के साथ अगर उसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर जो आवाज विकार उत्पन्न करते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट, इसके कितने नियम होते हैं? 5 नियम, है ना। विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। जैसे ओ का नियम, ओ क्या है? स्वर है ना। अब स्वर, जैसे ओ का नियम क्या है? मन प्लस ज, मनः, न में क्या लगाया हमने? विसर्ग की मात्रा, है ना, सॉरी विसर्ग, हाँ। अब मना प्लस ज तो मिलकर क्या बन गया? मनोज। ओ का नियम है ना ये, तो क्या हो गया यहाँ पर? विसर्ग हटकर क्या लगा दिया हमने? यहाँ ओ की मात्रा, है ना, तो यहाँ क्या बन गया? मनोज। अब अध प्लस गति, अब यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम? ओ की मात्रा, है ना, तो अधो गति। जैसे घ के नीचे हमने क्या हटा दिया? यहाँ से विसर्ग हटा दिया और यहाँ पर ओ की मात्रा हमने जोड़ दी, तो क्या बन गया? अधोगति, है ना। दूसरा नियम, श का विसर्ग, श से षटकोण, है ना। श से षटकोण का विसर्ग क्या होगा बच्चा? देखिए ध्यान से, नी हा विसर्ग लगा हुआ है प्लस ठुर, है ना। अब हम इसमें क्या कर देंगे? यहाँ पे निष्ठुर। यहाँ पर हम विसर्ग हटाकर क्या लगा देंगे? हाफ श, है ना। श का विसर्ग है ये विसर्ग हटकर यहाँ पर श लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? निष्ठुर, है ना। और देखिए, इसी का एक और एग्जाम्पल है, निह प्लस फल, तो यहाँ पर भी हम हाफ श ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया? निष्फल, है ना। निष्फल क्या होता है? जब हमें किसी चीज का फल नहीं मिलता तो उसे हम निष्फल कहते हैं, या हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें कोई विघ्न आ जाता है तो उसे हम निष्फल कहते हैं। श का विसर्ग, श से शलजा, इसका नियम क्या है? देखिए, या निह प्लस च, तो ये हटकर क्या लग जाएगा? यहाँ पर श, है ना, तो क्या बन गया यहाँ पर? निश्चय, है ना। आप देखिए, फोर्थ, स का विसर्ग, है ना, स का विसर्ग। अब स का विसर्ग का क्या नियम है? देखिए, नमः प्लस ते, तो यहाँ पर ये विसर्ग हटकर यहाँ पर हम हाफ स यूज करेंगे, है ना। ये स का विसर्ग है, इसमें विसर्ग भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं? हाफ स ऐड करते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है? नमस्ते। नमस्ते कैसे करते हैं? ऐसे, जैसे कि मैं करती हूँ जनरली आप लोगों को क्लास में, है ना, तो इसको करते हैं नमस्ते। हम अपने से बड़ों को नमस्ते करते हैं, है ना। पुरा प्लस कार, तो पुरस्कार, ये हटकर यहाँ पर क्या बन गया? हाफ स, तो पुरस्कार, है ना, इस तरह से। अब जैसे 5वां नियम क्या है इसका? र का विसर्ग, है ना, क्या है ये? र का विसर्ग। अब देखिए, निह प्लस आशा, तो क्या बन गया यहाँ पर? निराशा। अब यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया? रा, है ना, और यहाँ का ये आ हटाकर हमने क्या कर दिया? निराशा, है ना। ये र का नियम है, र का विसर्ग, है ना, निराशा। नेक्स्ट, दुह प्लस बल, तो क्या बन जाएगा? दुह, तो दू का विसर्ग हटकर र, है ना, तो र की मात्रा हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, ये र की मात्रा, है ना, तो दुर्बल। अब ब हमने लिख दिया और इस पे र की मात्रा लगा ली और ये ल, दुर्बल। इस तरह से बच्चों ये विसर्ग संधि के 5 नियम होते हैं, आप इनको याद कर लेना अच्छे से। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, है ना बच्चों। तो अब हमारा, बोलते बोलते थक जाते हैं,
तो अब हमारा संधि का टॉपिक खत्म हो चुका है ना। हमने पूरी संधि पढ़ ली, स्वर संधि, उसके 5 भेद हमने पढ़ लिए, व्यंजन संधि पढ़ा, आज हमने विसर्ग संधि पढ़ा, है ना। तो अब संधि का टॉपिक खत्म हो गया है सॉरी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सैटरडे संडे में हम जनरली एक्टिविटीज और स्टोरी टेलिंग करते हैं। प्लीज आप स्टोरी, मेरी मोटिवेशनल स्टोरी होती है, आप उनको लाइक भी किया कीजिए, उन्हें देखा कीजिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। उसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताती हूँ, है ना। और जो संधि का टॉपिक है इसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको आगे जाके बड़ी क्लासेस में भी यूज आएगा, है ना। तो आप अगर अभी सीख लेंगे तो आपको आगे थोड़ा और इजी हो जाएगा इसे सीखने के लिए, ठीक है ना। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसमें डेफिनेटली आंसर करूंगी। और कम्युनिटी बॉक्स में टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डालती हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप उनको भी चेक कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज जो मेरे अनसब्सक्राइबर हैं, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियोस का। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।